बच्चों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन टॉपिक पर पढ़ने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। पिछला वीडियो में आप अगर देखे होंगे तो उसमें एक चीज़ सिद्ध किया गया है, डी ब्रागली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब दिमाग में आपकी बात आ गई होगी। जब भी साइंस पढ़ा जाता है तो दिमाग में बात है क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। लैम्डा क्या है? लैम्डा को आप पढ़ते आ रहे हैं। लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, और पी क्या है? मोमेंटम यानी संवेग, मोमेंटम। और एच क्या है? प्लैंक नियतांक, यानी इसका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इतनी जानकारी अब रखिए। अब P का मान जो है, P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये आपको याद होगा। और ये डी ब्रागली इक्वेशन है, इसका निगमन भी बता गया था। हम इसके सिग्निफिकेंस जाने से पहले डी ब्रागली ने बताया कि प्रकाश या विकिरण तरंग तथा कण की भांति व्यवहार करते हैं। इस तरह कोई भी गतिशील कण जो होता है वह तरंग और कण की भांति व्यवहार करता है। तो तरंग यानी कि ये लैम्डा जो होता है तरंगदैर्घ्य, ये तरंग को सिद्ध करता है, तरंग। और पी संवेग जो है यह कण पर, यानी कि लैम्डा अनुक्रमानुपाती, एक कांस्टेंट को हटा देंगे तो 1 में पी, ये तरंग प्रकृति और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कण प्रकृति है। अब क्या इसी तरह कोई भी कण दो तरह के होंगे। एक तो होगा, क्या होगा, एक सूक्ष्म होगा और एक जो होगा स्थूल होगा, यानी माइक्रो और एक मैक्रो पार्टिकल। तो क्या गेंद जो आपकी है इसमें यह दोनों द्वैत प्रकृति रखता है, द्विक प्रकृति रखता है, ड्वेल नेचर रखता है? गेंद, गतिशील गेंद। तो गतिशील गेंद, अब इस पर सोचिए, विचार करिए। इलेक्ट्रॉन तो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों दर्शाता है। लेकिन डी ब्रागली ने बताया था कि कोई भी गतिशील कण प्रकाश की भांति, विकिरण की भांति दोनों गुण रखते हैं, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। अब गेंद वाली बात आई, तो गेंद वाली बात अब उस पर आप विचार करिए। देखिए, अगर गेंद मान लीजिए कि 1 किलोग्राम की गेंद है और उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो अगर हम लैम्डा का मान निकालेंगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू भी, तो एच का मान है 6.626 गुणे 10⁻⁻34 और यम का मान 1 किलोग्राम है और ये 10, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻35, ये हो जाएगा मीटर, ये मीटर हो जाएगा। अब ये मीटर में जब जो आएगा ये, तो ये जान लीजिएगा इतना सूक्ष्म है कि इसकी हम कैलकुलेशन, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि हम तरंगदैर्घ्य को निकाल पाए। इसलिए यह नियम केवल सूक्ष्म कणों के लिए आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए कि लैम्डा निकालना है, लैम्डा है इसका एच अपान एम भी वहां भी निकाल देते हैं। तो एच 6.626 गुणे 10 घाते -34 कर देते हैं, और यम है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और मान लीजिए वेग इसका हम मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन। कण है सूक्ष्म, यम सूक्ष्म है, यदि यम सूक्ष्म है तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 9 7 63, मान लीजिए 7.22 गुणे 10 घाते, ये है 30 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 30 हो जाएगा, 10 घाते -4 मीटर आ जाएगा। इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को सिद्ध किए थे। कौन सिद्ध किया था? जे टॉमसन ने। कैसे सिद्ध किया था? तो उन्होंने जब प्रयोग में किया कि विसर्जन नलिका में जब कैथोड किरणें प्रवाहित की गई तो उसके मार्ग में एक पहिया, सूक्ष्म कम द्रव्यमान की पहिया रखा गया, तो उसको घुमा दिया। तो घुमा देने पर यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को सिद्ध किए। इसी तरह जे टॉमसन ने को इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? जे टॉमसन को। अब इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य उनके लड़के ने भी किया, उनके पुत्र, यानी कि एक ही काम पर द्वैत प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, दोनों लोग को पुरस्कार मिला। कण प्रकृति के लिए मिला जे टॉमसन, और तरंग प्रकृति के लिए मिला उनके लड़के डीवी थॉमसन को। तो उन्होंने क्या किया? निकिल, जर्मर ने निकिल पर जो है कैथोड किरणें डाली तो किरण पुंज निकली। तो ये सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की भांति व्यवहार करता है। उस पर इन्होंने, जीवी टॉमसन ने इसको सिद्ध किया सोने की पन्नी पर कैथोड किरणों के प्रवाहित करने से। जब किरण पुंज निकला तो इस पर खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पर दोनों पिता पुत्र दोनों को जो है पुरस्कार मिला। आइए हम लोग इस पर सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये आप जानते हैं, बोर का जो नियम था, बोर का नियम क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये मान लीजिए कक्षा कोई है, पहली कोई कक्षा है मान लीजिए ये, और ये कक्षा है, ये मान लीजिए n बराबर 3 है और n बराबर यहाँ पर 8 है। बोर ने सिद्ध किया था, सिद्ध नहीं, बोर का यही नियम था, नील बोर का, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं का, और उनका चक्कर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mv_r बराबर n/h/2π। केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग h/2π का गुणज हो। लेकिन ये केवल उन्होंने अपनी बात कहा, सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा, ये उन्होंने नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग के रूप में कार्य करते हैं। तो उन्होंने, जैसे ये जब तरंग के रूप में कार्य हुआ तो ये तरंग के रूप में किरणें चली, ये इलेक्ट्रॉन घूमा, तो इसी पर ये जो है ये समान कला में है, ये तरंगे समान कला में है, तरंग समान कला में। और ये जैसे यहां पर है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है ऐसे ऐसे, ये असमान कला में तरंग।
अब उन्होंने बताया कि ये इसकी परिधि होती है 2πr, और इस परिधि में जो तरंग होगी वह 2πr = n लैम्डा। इसको सिद्ध कैसे किया गया? बाद में डी ब्रागली के द्वारा या उनके टीम के द्वारा ये बात सिद्ध किया गया, जिसको जो है नील बोर ने सिद्ध नहीं किया था। तो इसी पर हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, इसी पर हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। आइए हम लोग जो है किसी बंद कक्ष की परिधि का मान, उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो परिधि का मान, परिधि का सूत्र होता है 2πr n × लैम्डा। तो ये अब आइए लैम्डा का मान यहां से लिख देते हैं। लैम्डा बराबर h/m भी होता है, तो यहां मान लिख देंगे बराबर n × h/m भी होगा, फिर ये गुणा कर देंगे तो mvr ये इधर चला जाएगा, mvr बराबर n h/2π। यही बोर ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान mn × h/2π यानी h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां n कक्षा है। यह किसी भी बंद कक्षा के लिए कोणीय संवेग का क्वांटीकरण है। ये क्वांटीकरण किसी भी बंद कक्षा में किसी बंद कक्ष के लिए कोणीय संवेग का है। दूसरा सिग्निफिकेंस इनका ये है। पहला सिग्निफिकेंस ये था कि सिद्ध किया गया, बोर के नियम को सिद्ध किया। दूसरा सिग्निफिकेंस है किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमांक कैसे है, जैसे लैम्डा = h/m भी, यानी यह कांस्टेंट हो जा तो लैम्डा अनुक्रमांक h/m भी, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिस वस्तु का, जिस पिंड का, जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। यही इसका सिग्निफिकेंस है, यानी कि लैम्डा अगर वेग मान लीजिए कांस्ट है तो लैम्डा 1/m, यानी कि यदि किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा सिग्निफिकेंस है। इससे हम गतिज ऊर्जा की हम गणना करते हैं। आइए गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं। किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है? मान लीजिए कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन है तो इसकी गतिज ऊर्जा E है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E बराबर 12 mv²। और डी ब्रागली इक्वेशन लैम्डा = h/mv। तो इसमें क्या संबंध होगा? तो v लिख सकते हैं h/m लैम्डा। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/2 h/m लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 h² इंटू लैम्डा स्क्वायर। m से एक m कट गया, ये लैम्डा इधर ले आ देते हैं तो लैम्डा स्क्वायर बराबर h/m में 2me हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/m में 2me किसी इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये हो जाएगा √h/m में √, ये सूत्र हो गया। तो अगर मान लीजिए कि लैम्डा दिया है तो गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, गतिज ऊर्जा दिया है तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान पूछ सकते हैं। अगला है कि आगे है
यदि इलेक्ट्रॉन पर v वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो सूत्र है, आप पढ़े होंगे कि v बराबर W/Q। विभव की परिभाषा है, अनंत से कोई आवेश ले आने पर, किसी बिंदु पर लगाने पर जो कार्य होता है उस कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। विभवांतर यहाँ लगा रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो यहाँ पर v ये है ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा के रूप में E/, में आवेश इलेक्ट्रॉन है, यानी E बराबर v हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें मान रख दीजिए लैम्डा तरंग दैर्घ्य कितना उत्पन्न होगी, तो H/, में √2mE, E का मान VE। ये विभवांतर तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध है। इन सभी सूत्रों को आप याद कर लीजिए। इस पर हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आंकिक प्रश्न हल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg है। यदि इसकी गति ऊर्जा 5.0 × 10⁻25 जूल हो तो इसके साथ संबंध द्रव तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो सूत्र अभी पर लैम्डा बराबर H/, √2mE पढ़े हैं। मान रख दीजिए, H का मान 6.626 × 10⁻34 जूल समय। देखिए सवाल कहाँ गलत होगा, सवाल लगाने से पहले यूनिट ध्यान देना है। SI यूनिट लीजिए चाहे CGS यूनिट लीजिए, सारे यूनिट एक साथ लेंगे। यहाँ पर 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। H का मान जूल दिया ही है। यहाँ m का मान यहाँ दिया है 9.1 × 10⁻31 और E का मान दिया है 5 × 10⁻25। अब इसी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। K बराबर ½ mv²। अगर हम यहाँ पर v का मान निकाल लें तो 2k बटे में m यानी v² बराबर, तो v² निकाल कर हम v का वर्गमूल लेकर v निकाल लेंगे और लैम्डा बराबर H/mv में मान रख देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं। इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो 6.626 × 10⁻34 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 भी है, 2 गुणे ये है 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 91, 5 दूनी 10, इधर हो जाएगा गुणे 10 घाते 31 और 25, 10 घाते -56 हुआ। और इसको हल करेंगे तो 6.626 × 10⁻34, ये 56 का वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाता है तो +28 आ जाएगा। यानी कि 56 यहाँ है, घातांक के नियम से देख लीजिएगा। यहाँ पर √91 करेंगे और इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 6 है, करीब 9 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो 9981, 9.34 कुछ आएगा। इस तरह भाग दे देंगे तो यहाँ 6.93 × 10⁻7 मीटर। अब देखिए कुछ लड़के जो है इसको एंगस्ट्राम में नहीं बदल पा रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 घाते 10 एंगस्ट्राम। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में व्यक्त किया जाता है। तो अगर इसमें हम एंगस्ट्राम में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इतना मीटर है तो 6.93 × 10 घाते -7 गुणे 10 घाते 10, तो ये है, मान लीजिए यहाँ 3 है तो ये आ जाएगा 6933 एंगस्ट्राम उत्तर आ जाएगा।
1 मीटर में इतने एंगस्ट्राम, तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है इस तरह हम निकाल लेंगे। आते हैं एक छोटा सा और इसमें सिग्निफिकेंस है, देख लेते हैं। अगला सिग्निफिकेंस है बोर कक्ष में तरंगों की संख्या। किसी बोर कक्ष में तरंगों की संख्या उस बोर कक्ष की संख्या के बराबर होती है। किसी कक्ष की तरंग संख्या ये परिधि बटे में लैम्डा हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें मान हम रख देते हैं 2πr बटे में लैम्डा। लैम्डा का मान h/m भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा h/m भी, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 2πr × भी बटे में h हो जाएगा। और यहाँ पर बोर का mvr बराबर NH/2π। तो यहाँ पर देखिए mvr लिखा गया, mvr यानी 2π × NH/2π बटे में h है, तो h से h कट गया, यहाँ से ये कट गया, बराबर n है। यानी किसी बोर कक्ष में तरंगों की संख्या उस बोर कक्ष की संख्या के बराबर होती है। तो किसी कक्ष की तरंग संख्या जो होगी वह उस कक्ष के बराबर होगी। तरंगों की संख्या उस कक्ष, यानी पहले कक्ष में है तो तरंग संख्या 1, दूसरे में वो। इस पर जो है कुछ हम आंकिक सवाल भी आप लोग कर लीजिएगा। आइए कुछ आंकिक सवाल हम लिख देते हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कभी देखा जाएगा, हल किया जाएगा। बहुत ईजी है, मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। एक गेंद जिसकी सन्नति 10 ग्राम है, यम दे दिया, सन्नति मान द्रव्यमान है, यम 10 ग्राम हो तो, और वह गति 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य की गणना के लिए लैम्डा बराबर, इसका लगा देंगे लैम्डा बराबर h/m भी, सूत्र मान रखेंगे, निकल आएगा। दूसरा है उस फोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात करो जिसका वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है और तरंग दर 3.6 एंगस्ट्राम है। h का मान 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड है। इसको लगाइएगा, यही सूत्र लगेगा। थोड़ा सा केयर करना है, इसका यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। दो कण A तथा B गति में हैं। कण B का संवेग मतलब P, तो इसमें सूत्र लगेगा लैम्डा h/p। संवेग A के संवेग का आधा है, थोड़ा सा बस यही आधा है। किसका? B का संवेग A के संवेग का आधा है। यदि कण A का तरंग दैर्घ्य 5 × 10⁸ मीटर है तो कण B का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है, इस सूत्र की मदद से लगाएंगे, लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति का 1% गति से घूमता है, प्रकाश की गति का, तो इसकी द्विब्रागली तरंग दैर्घ्य ज्ञान कीजिए। बहुत इजी सवाल चारों है, करा लीजिएगा। 5वां सवाल है, यदि 150 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य का फोटॉन परमाणु से टकराकर आंतरिक बाधा इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड वेग से उत्सर्जित होता है, तब यह किस ऊर्जा से नाभिक से बधा होगा। ये ऊर्जा निकालना है, पहले टकराने के पहले या टकराने के बाद ऊर्जा, तो कैसे बधा होगा निकाल लीजिएगा। एक कण की द्विब्रागली तरंग दैर्घ्य 2.5 × 10⁻10 मीटर है, तब इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य दिया है तो लैम्डा h/p, तो p h/λ। सारे सवालों में केवल कैलकुलेशन है और बहुत इजी सवाल है, इसको आप हल करिए। और हल करने के बाद आप कमेंट में उत्तर जरूर लिख दिए। लिखने से मुझे तसल्ली हो कि आपने देखा है, और अपना नाम भी लिखें, तो इससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।